यह हकीकत आपकी ज़िंदगी बदल देगी, जीना सिखा देगी ज़िंदगी। ये सिद्धांत 5 सिद्धांत। मरने से पहले के 5 रिग्रेट। मरने से पहले जीना सीख लो। 5 अफसोस जो मरने से पहले सबको होते हैं, काश मैंने ये किया होता। जीवन में जब अंतिम वक्त आता है उस समय काफ़ी लोगों को पछतावा होता है या रिग्रेट होती है। जब इंसान पैदा होता है या फिर उसके बाद उसका बचपन आता है, जैसे ही वह थोड़ा बड़ा वह समझदार होता है, उसे स्कूल भेज दिया जाता है। वह तब तक कई सालों तक पढ़ाई करता है जब तक उसकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो जाती है। फिर वह अपनी प्रोफेशनल लाइफ को जीना शुरू कर देता है। इसके बाद उसकी शादी कर दी जाती है। तब वह इंसान अपनी जिम्मेदारियां निभाता है। इन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते कब उसके जीवन का अंतिम वक्त आ जाता है उसे पता ही नहीं चलता। जब उसके जीवन का अंतिम वक्त आता है उसके ठीक पहले इंसान को अपने जीवन में कुछ रिग्रेट होते हैं। इन्हीं बातों को ब्रोनी वेयर, जो इस टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ टाइम बुक के ऑथर हैं, ने नोटिस किया। काश एक छोटा सा शब्द है, इसके पीछे कितना दुख, कितना दर्द, कितना रिग्रेट छिपा हुआ है, कोई सोच भी नहीं सकता। इतना कि पूरी लाइफ में रिग्रेट रह जाता है। एक दिन आएगा कि लाइफ में जब सच में आपके हाथ पांव चल नहीं रहे होंगे, आप बेड पर लेटे होंगे, आपके दिल में, आंखों में एक रिग्रेट होगा। वह रिग्रेट होगा काश का रिग्रेट, कि काश मैं अपनी माँ को या अपनी फैमिली को यह बोल पाता, मैं उन्हें कितना प्यार करता हूँ। काश मैंने माफ़ी मांग ली होती। काश मैंने उस दिन बोल दिया होता। काश मैं अपने सपनों को, अपने ड्रीम को पूरा कर लिया होता। मैंने पेशेंट का दिल को अपने पेशेंट का दिल से पीछा नहीं किया। अपने टैलेंट पर अपना फ्यूचर बनाता या अपने पेशेंट का दिल से पीछा करता। सबसे अधिक महत्वपूर्ण, काश मैंने उसे बोल दिया होता मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। कितनी सारी रिग्रेट हैं हमारी लाइफ में। अभी तो हमें पता भी नहीं चल रहा है क्या है, कौन है, कैसे मिला, किससे बिछड़ा, कहाँ हूँ, कहाँ जाना है, क्या फ्यूचर होगा, किसने हर्ट किया, बुरा लगा, किसी को हर्ट किया, खुश न रहा, दोस्त न रहा, गर्लफ्रेंड ने चीट किया, ब्रेकअप हुआ, दिल टूट गया। सच में ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको ब्रोनी वेयर की बुक 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग में पढ़ने को मिलेंगी। आपको इस बुक से 5 ऐसे रिग्रेट या अफसोस बताता हूँ जो लोग तब करते हैं जब वो अपनी मौत के काफ़ी करीब होते हैं, या यूँ कहा जाए कि जब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं। उनके दिल में काश की तरह चुभता है, रिग्रेट की तरह चुभता है। ऑथर ब्रोनी वेयर एक नर्स थी जो पैलिएटिव केयर यूनिट पीसीयू में काम करती थी, जहां पेशेंट को तब लाया जाता है जब वह अपनी मौत के काफ़ी करीब होते थे, या यूँ कहें कि जब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होते थे, अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर होते थे, तब उस पीसीयू में लाया जाता था। काम के दौरान ब्रोनी वेयर ने देखा कि पेशेंट को कुछ बातों का रिग्रेट रह जाता है। वे ये सब तब करते थे जब उनका शरीर, उनकी आत्मा उनका साथ देने से मना कर देती थी। जब उनका शरीर ही उनको जवाब दे देता था, पेशेंट कई बातों का अफसोस किया करते थे। ज़्यादातर लोग 5 तरीकों के अफसोस किया करते थे। तो जानते हैं वह 5 रिग्रेट या अफसोस क्या थे जो ज़्यादातर लोग तब करते हैं जब वो जिंदगी के आखिरी समय पर होते हैं, आखिरी पड़ाव पर होते हैं। आइए शुरू करते हैं। मरने से पहले जीना सीख लो, संजीव वशिष्ठ के साथ। तो हम शुरू करते हैं। रिग्रेट नंबर 1 फ्रॉम द बुक ऑफ द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग बाय ब्रोनी वेयर्स। रिग्रेट नंबर 1, काश मैं अपनी जिंदगी वैसे जीता जैसे मैं चाहता था, ना कि वैसे जैसे दूसरे लोग
चाहते थे। लोग सिर्फ अपने दिल की इसलिए नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, या फिर अपने पेशेंट को छोड़ देते हैं वे सिर्फ इसलिए कि उनका यह काम उनकी फैमिली या उनके रिलेटिव को पसंद नहीं है। लोग अक्सर अपने दिल की इसलिए नहीं करते कि सोसाइटी या फैमिली मेंबर उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं देते। फिर वह अपने दिल की न सुनकर सोसाइटी के लोगों को फॉलो करने में लग जाते हैं, अपनी फैमिली की बातें सुनने लगते हैं, उन्हीं की तरह डॉक्टर, इंजीनियर या वह बन जाते हैं जो वह बनना ही नहीं चाहते थे या जो वह करना नहीं चाहते। तो जब वह डेड बेड पर होते हैं तब यही सोचते हैं कि मैंने पूरी जिंदगी बस वह काम करते हुए बिता दिया जो मैं नहीं करना चाहता था। उस काम को बस यूं ही करते हुए चले जा रहा था, अपने दिल की इच्छाओं को दबाते हुए बस उन्हीं कामों को किए जा रहा था। बस मैंने अपनी फैमिली, सोसाइटी या रिलेटिव के दबाव में आकर, उनके डर से वो लोग क्या कहेंगे ये सोचकर मैंने अपने दिल की सारी इच्छाओं को मार कर बस उन्हीं को फॉलो करता हुआ चला गया। बस मैं वही काम करता रहा जो मैं काम नहीं करना चाहता था, जो दुनिया का सबसे बड़ा रिग्रेट है। जब इंसान मरने वाला होता है, काश मैंने दूसरों की बात न सुनी होती, अपने पेशेंट्स को ना छोड़ा होता, काश मैंने अपने सपनों को पूरा कर लिया होता, काश मैंने अपने पेशेंट का दिल से पीछा किया होता, उसका पीछा न छोड़ा होता, काश मैंने अपना खुद का बिजनेस कर लिया होता, काश मैंने अपने फ्यूचर को अपने टैलेंट पर बनाया होता। काश काश काश। आप में से जो यंग लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा सवाल है, क्या आपको भी इन्हीं की तरह फ्यूचर में रिग्रेट के साथ जीना है, काश में जीना है, या अभी अपने सारे सपने पूरे करके फ्यूचर में बिना किसी रिग्रेट के, बिना किसी बोझ के, पूरी आज़ादी के साथ जीना है। तो काम वह करो जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जो आप करना चाहते हो, जिसके लिए आप पैदा हुए हो। अपने टैलेंट पर, अपने सपनों पर अपना कैरियर बनाओ। यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का क्या है, उनका काम तो है कहना, कुछ कहना, उन्हें तो दूसरों के सपनों पर हंसना है। तो यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, वह लाइफ जियो जो आपको पसंद है। ये इसी बुक की दूसरी जो रिग्रेट है, काश मैंने इतनी मेहनत न की होती, काश मैंने इतनी मेहनत न की होती। जब लोग डेड बेड पर होते हैं तब वे रियलाइज करते हैं, मैं आखिर इतनी मेहनत क्यों करता रहा। मैं बस मेहनत करता चला गया, अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाया, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाया, यहाँ तक कि मैंने अपने आप को, खुद को भी टाइम नहीं दे पाया। मैं बस पैसों के लिए ही काम करता चला गया या दूसरों के लिए काम करता चला गया। मैं अपने बॉस को या सीनियर को खुश करने के लिए काम करता चला गया, दुनिया को दिखाने के लिए, अपनी फैमिली को पालने के लिए मैं बस काम करता चला गया, मेहनत करता चला गया। यहाँ पर मैं यह नहीं कह रहा कि आप काम मत करो, मेहनत मत करो। आप काम करो, मेहनत करो, बस उतना करो जितना की आपको जरूरत है। खुद की और अपनी फैमिली को भी टाइम दो। आपको अपने आप को भी समय देना है, अपनी फैमिली को भी टाइम देना है। मैंने अक्सर अपने दोस्तों से सुना है कि उनके पेरेंट्स के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बिल्कुल समय नहीं है। वो अपने जॉब में, अपनी सोशल लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं कि उनके पास उनके बच्चों के लिए टाइम नहीं है। आपको कहीं ये रिग्रेट न रह जाए, मैंने जब अपने बच्चों का बचपन ही नहीं देखा, अपने बच्चों को बड़ा होते हुए नहीं देखा, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाया, इसलिए प्लीज उतना काम करो जितना की आपको जरूरत है। खुद को टाइम दो, फैमिली को टाइम दो, रिलेटिव को टाइम दो, बच्चों को टाइम दो, सभी मिलने वालों को टाइम दो, क्योंकि एक बार गया हुआ टाइम दोबारा वापस नहीं आता। इसी बुक का तीसरा रिग्रेट, काश मैं अपनी फीलिंग उसे बता पाता। काश मैं अपनी फीलिंग उसे बता पाता। हम अपनी बहुत सारी फीलिंग्स अपने दिल के अंदर ही दबाकर मार डालते हैं।
उनका गला दबा देते हैं, शायद फैमिली के डर से, रिलेटिव के डर से या फिर सोसाइटी के डर से। हम अपनी फीलिंग को जाहिर ही नहीं कर पाते, बस हम उन्हें अपने अंदर रखकर उनका गला दबा देते हैं, उन्हें जाहिर ही नहीं होने देते। जो लोग एज में थोड़े से बड़े हैं, आपने उनसे अक्सर सुना होगा, काश मैंने उसे उसी वक्त बोल दिया होता, काश मैंने उससे माफ़ी मांग ली होती, काश मैंने उसको बोल दिया होता कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, काश मैंने यह किया होता। फीलिंग बताने का मतलब यह नहीं कि आप किसी को भी प्रपोज करो, आप जाकर किसी को यूं ही बोल दो कि मैं प्यार या लाइक करता हूँ। आप अपनी माँ को बता सकते हो कि आप उन्हें फैमिली में कितना प्यार करते हो, अपने दोस्त को बता सकते हो कि आप उनकी कितनी केयर करते हो, आप अपने हस्बैंड या वाइफ को बता सकते हो कि आप उन्हें कितना प्यार करते हो, आप उनकी कितनी केयर करते हो, अपने बच्चों को बता सकते हो कि आप उन्हें कितना प्यार करते हो। याद रखिए, जब आप किसी के बारे में अच्छा फील करते हो, अच्छा सोचते हो, तो बस उसे बता दीजिए, अपने दिल में मत रखिए। वैसे भी बताने से प्यार बढ़ता है, कम नहीं होता। अगर आप किसी को अपने दिल की फीलिंग नहीं बता सकते, तो आप उन्हें लिखकर दिखा सकते हो कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो। बस याद रखें कि कहीं यह काश रह न जाए। इसी बुक का अगला रिग्रेट है, काश मैं अपने दोस्तों के कांटेक्ट या टच में होता। काश मैं अपने दोस्तों के कांटेक्ट में होता। हम अपनी लाइफ में पैसा कमाने में इतना बिजी हो जाते हैं, अपना बैरियर बनाने में, अपना कैरियर बनाने में इतना बिजी हो जाते हैं कि अपने दोस्तों तक को भूल जाते हैं। वो दोस्त जिसके साथ हमने कई हसीन पल गुजारे हैं, कई यादगार पल गुजारे हैं, वह दोस्त जो हमारे सुख दुख के साथ ही होते हैं, वह दोस्त जो कभी न कभी हमारी हेल्प करते हैं, वह जो हर पल या किसी लम्हे में हमारे साथ थे, वह दोस्त जो हमें हमारी फैमिली से भी ज़्यादा जानते हैं, वह दोस्त जिसके साथ हमने कई हसीन पल गुजारे हैं। आप अपनी लाइफ के किसी भी मोड़ पर क्यों ना हो, भले ही आप शादी न हो गई हो, भले ही आपके बच्चे क्यों न बड़े हो गए हों, भले ही आपकी उम्र ज़्यादा क्यों न हो गई हो, मगर दोस्तों को कभी मत भूलना। अगर भूल भी गए हो तो यह समझ लें कि वह आपकी ज़िंदगी का एक पार्ट है, एक हिस्सा होते हैं दोस्त। भले ही आप अपने दोस्तों से रेगुलर न मिलो, रेगुलर बात मत करो, लेकिन वीक में कम से कम एक बार उनसे मिल लिया करो, फ़ोन कॉल पर बात कर लिया करो, आपको अच्छा फील होगा। मैं आज भी अपने स्कूल फ्रेंड्स के टच में हूँ, मैं उनसे कुछ न कुछ उनमें ढूंढता भी हूँ। इसलिए आप लाइफ में कितने भी बिजी क्यों ना हो, अपने लाइफ के किसी मोड़ पर क्यों ना हो, अपने दोस्तों से कम वीक में एक बार ज़रूर मिल लिया करो। और इसी बुक का 5वां रिग्रेट है, काश मैंने अपने आप को खुश रहने दिया होता। काश मैंने अपने आप को खुश रहने दिया होता। हम अक्सर अपने खुश रहने की वजह ढूंढते हैं, दूसरों पर डिपेंड होते हैं। हम अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथों में दे दिए होते हैं, भले ही वो हमारी फैमिली क्यों ना हो, गर्लफ्रेंड हो या बच्चे हों, या हम अपनी खुशियों की वजह से उन्हें बनाकर रखते हैं, न कि खुद को। यह सवाल आप अपने माइंड में रख लो। कोई आकर आपको खुशी नहीं देगा कि यह लो भाई खुशी और हैप्पी हो जाओ। खुशी हमेशा अंदर से आती है। इसका सीधा सा मतलब है, खुशी हर उस काम में है जो आप दिल से करते हो। खुशी तो वहाँ मिलती है जहाँ आप निस्वार्थ होकर दिल से किसी की हेल्प या मदद करते हो। खुशी तो अपने सपनों को पूरा करने में मिलती है। अगर आपका कोई सपना है, उसे पूरा करने के लिए जी जान लगा दो। अगर आपका कोई सपना नहीं है तो सपना देखो, उनको पूरा करो। आपको खुशी वहाँ मिलेगी। खुशियों के लिए दूसरों पर डिपेंड मत रहो। खुशी अंदर से फील होती है। वो खुश नसीब है जो खुश रहने के लिए उसकी वजह जानते हैं। आपने देखा होगा, जब लोग खुश रहते हैं उनके पास लोग इकट्ठे होते हैं, अक्सर लोग उनसे अट्रैक्ट होते हैं, उनके करीब आना पसंद करते हैं, अपने दिल की बातें करते हैं उनसे। ये 5 रिग्रेट्स हैं। यदि आप इन रिग्रेट्स को अपने माइंड में लेकर चलते हैं तो आप एक अच्छा
जीवन गुजार पाएंगे और ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पर आपको बिल्कुल भी काश कहने का मौका ना मिलेगा। आपसे सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने जो भी सीखा है वो पूरी बुक का केवल अंश मात्र है, इसलिए हो सके तो इस बुक को एक बार ज़रूर पढ़ें। मरने से पहले जीना सीख लो, मरने से पहले एक बार जीना सीख लो। मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।